बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में अब तक 58 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान वतन पर कुर्बान। गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद भी शहीद, 1 खातून और 3 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशत गर्दों का ताक़ुब और इंगेजमेंट का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फ़ज़ाई निगरानी भी जारी। मज़ीद दहशत गर्दों की हलाकतों और नुकसानात की भी इतलात। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया का दहशत गर्दों से गठजोड़ फिर बेनकाब। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की फितनाल हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट। सदर और वज़ीर आज़म की दुश्मन के मज़मूम इरादों को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशत गर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर आज़म का अर्ज़ वतन के मुहाफ़िज़ों को खराज तहसीन। शहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। जाम शहादत नोश करने वाले 10 जवानों को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। भाटी गेट वाक़े में मुतवफ़्फ़ा के शोहर गुलाम मुर्तज़ा पर पुलिस तशद्दुद की तस्दीक। SP सिटी बिलाल अहमद और SHO भाटी ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। दोनों अफसरान का खातून के शोहर पर हल्के फुल्के तशद्दुद का एतराफ़। कमरे में लगे कैमरों से भी शहादत हासिल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर IAB की इंक्वायरी मुकम्मल। दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। SP और SHO ने बयान दिया। रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था यहाँ खातून का डूबना नामुमकिन है। हमें अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, हमने हल्का फुल्का तशद्दुद किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़्फ़ा के शोहर को 4.5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इंक्वायरी टीम ने शोरकोट जाकर गुलाम मुर्तज़ा का बयान भी रिकॉर्ड किया। IG पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी गई जो वज़ीर आला पंजाब को देंगे। वाक़े में गिरफ्तार 5 मुलजिम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में दफ़ा 322 के साथ 316 भी लगा दी गई। मुतवफ़्फ़ा के शोहर गुलाम मुर्तज़ा ने बयान दिया था पुलिस वाले बीवी और बेटी के कातल के एतराफ़ के लिए दबाव डालते रहे। गुज़श्ता रोज़ मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने की वीडियो भी सामने आई थी। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत का मयार यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम अहम इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा आज़म है। जराइम के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने PAFDA का इफ्तिताह कर दिया। PAFDA में ज़राअत पर तहक़ीक़ की जाएगी। पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। अवामी खिदमत हमारा शुआर है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा ज़रई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद न होना लम्हा फ़िक्रिया था। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। जदीद लैब न होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। जराइम की बीखकुनी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा के जुडिशल इंक्वायरी से मुतालिक बड़ी पेशरफ। चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से शराइत का रब्त तलब कर लिया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला सिंध के जवाब में मुरासला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा महकमा दाखिला सिंध इब्तदाई मरहले में शराइत फराहम करे। हुकूमती TROs सामने आने के बाद कमीशन के क़याम का फैसला किया जाएगा। सिंतास मुआहदे का तनाज़ा पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत ने मोदी सरकार को पन बिजली मनसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। 9 फरवरी की डेडलाइन दे दी। कहा भारत 9 फरवरी 2026 तक बगलीहार और किशन गंगा के ऑपरेशन लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक वाज़े करे
किसे कौन सी दस्तावेज चाहिए। केस के मेरिट्स पर दूसरी समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हेग में होगी। सोने को रिवर्स किया, दूसरे रोज़ भी कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 25,500 रुपये सस्ता, कीमत 5,11,862 रुपये पर आ गई। फी तोला चांदी 2,063 रुपये सस्ती, कीमत 9,006 रुपये हो गई। लाहौर के इलाके शेराकोट में 2 करोड़ से जायद की डकैती। 2 डाकुओं ने 2022 तोला चांदी फरोख्त करके जाने वाले शहरी को लूट लिया। पुलिस का कहना है शहरी असगर 2 बैग्स में रकम लेकर रिक्शे में जा रहा था। मुज़ाहमत पर डाकू ने गोलियां मारकर शहरी को जख्मी किया और फरार हो गए। ईरान अमरीकी फौजी कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहिदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का दावा, कहा मैंने ईरान में 837 लोगों की फांसी से बचाया। मैंने कहा अगर उन्हें फांसी दोगे तो भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान फांसियों से पीछे हट गया, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम ने कहा है जोहरी प्रोग्राम के लिए तैयार है। मिसाइल और दिफाई निज़ाम पर किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब समंदर में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे। अमरीकी सेंट्रल कमांड की वार्निंग, कहा ईरानी मशकें महफूज पेशावराना अंदाज में होनी चाहिए। बैन अल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नकलो हमल के लिए ख़तरा नहीं होना चाहिए। आबनाए हुर्मर से रोज़ाना 100 से ज़ायद जहाज़ गुजरते हैं। सेंटकॉम एहलकारों, जहाज़ों और तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। पासदारान इनकलाब का गैर महफूज इक़दाम बर्दाश्त नहीं। ईरान ने आबनाए हुर्मस में कल से मशकों का ऐलान कर रखा है। अमरीका ने सऊदी अरब को मुमकिना 9 अरब डॉलर के पेट्रियट मिसाइल्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब को जदीद कैपेबिलिटी मिसाइल्स और मुतल्लिका आलात फराहम किए जाएंगे। अमरीका ने इसराइल को भी 6.5 अरब डॉलर के फौजी साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारिजा ने 3 अलग अलग मुआहिदों के तहत मंजूरी दी। पेंटागन के मुताबिक 3.8 अरब डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर्स की मंजूरी दी गई। 1.98 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स फरोख्त करने की भी मंजूरी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी ने कहा है यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें समझते हैं। पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर रद्द-ए-अमल में कहा यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। ईरानी पार्लियामेंट ने पासदारान इनकलाब से मुतालिक कानून अप्रैल 2019 में मंजूर किया। ईरानी कानून पासदारान इनकलाब को ब्लैक लिस्ट करने वालों को दहशतगर्द करार देता है। बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरादई ने कहा है ईरान पर हमलों की धमकियाँ इराक जंग की तैयारियों जैसी गूंज रखती हैं। ऐसा ही इराक के खिलाफ गैर अखलाकी और गैर कानूनी जंग से पहले किया गया था। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की नॉर्थ अमेरिकन कमेटी का अमेरिका में सहाफ़ती आज़ादी को लाहा खतरात पर तशवीश का इज़हार। IPI के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम आज़ाद सहाफ़त को कमज़ोर कर रहे हैं, जिनमें वज़ारत दिफ़ा की जानिब से स्टार्स एंड स्टार्स जैसे 165 साल पुराने आज़ाद अखबार का कंट्रोल संभालना, अवामी फ़ंड से चलने वाले सरकारी इदारों को बेअसर या ख़त्म करना शामिल है। IPI ने 14 जनवरी को वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर्स के घर इलेक्ट्रॉनिक आलात की तलाशी ज़ब्तगी को गैर मामूली और ख़तरनाक करार दिया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, चमन और गिरदोनवाह में बारिश वक्फे से जारी। कोज़क समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का नया अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। 1 से 3 फरवरी के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान।
नामुकम्मल और गैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ पर किसी सूरत भी सफ़र की इजाज़त नहीं। मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को हरगिज़ सफ़र करने नहीं दिया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजीज़ है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। मोहसिन नकवी के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रात गए दौरा, एयरपोर्ट की काउंटर्स पर इमिग्रेशन अमल का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का डिफेंस कराची में नादरा सेंटर का भी दौरा। वज़ीर दाखिला शहरियों से मिले, बारी आने के वक्त और प्रोसेस के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी की ताख़ीर से बारी आने के इशू को हल करने की यकीन दहानी। ग्रीन शर्ट्स के पास सीरीज अपने नाम करने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 आज लाहौर में होगा। फास्ट बॉलर वसीम जूनियर को टीम से रिलीज कर दिया गया। मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स किट की रोनुमाई मुलतवी। आज ऑस्ट्रेलिया से दूसरे T20 के टॉस के बाद तकरीब होनी थी। PCB ज़राए के मुताबिक नागज़ीर वजूहात की बिना पर फैसला किया गया। वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से PCB का हतमी फैसला पीर को मुतवक्के। लाहौर में हर सू बसंत के रंग, आसमान सजने को तैयार। मंचले बोकाटा की सदाएं और धमाल डालने को बेताब। पतंगों का कारोबार अरूज पर। मुख्तलिफ इलाकों में पतंगों की दुकानें सज गईं। बच्चे और नौजवान पतंगे खरीदने में मसरूफ। सयाहत के फ़रोग के लिए सिंध हुकूमत सरगर्म। कराची से मोहनजोदड़ो ट्रेन सफारी का सफ़र शुरू। खुसूसी ट्रेन मोहनजोदड़ो के लिए रवाना हो गई। वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है अगले मरहले में सक्कर तक ट्रेन चलाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ने कराची में 80 लाख की डकैती पर रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जदीद तकनीक से इस्तेफ़ादा लेने की हिदायत। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि इंटेलिजेंस इक़दाम और निगरानी के अमल को यकीनी बनाया जाए। तफ्तीश में होने वाली पेशरफ से भी आगाह रखा जाए। सयाहत के फ़रोग के लिए सिंध हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहे हैं। फिल्म और ड्रामा पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हुकूमत नौजवानों के बनाए गए स्क्रिप्ट को फाइनेंस करेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है सूबे में तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मरीजों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने पर काम शुरू कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी से सेहत की सहूलियात में शफाफियत बढ़ेगी। तही और शहरी इलाकों में यकसा हेल्थ डेटा तक रसाई मुमकिन होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में डिजिटलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अब्राहम लिंकन अमेरिका का जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज़ एटमी तवानाई से चलने वाला बहरी बेड़ा 1989 में अमरीकी बहरिया में शामिल किया गया। एक वक्त में 90 तैयारे ले जाने की सलाहियत मौजूद। 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नस्ब 5,500 से ज़्यादा एहलकारों को साथ ले जाने की गुंजाइश। USS अब्राहम लिंकन किन किन खुसूसियात का हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमरीकी हुकूमत एक बार फिर जुज़वी शटडाउन का शिकार। 2026 के बजट की मंजूरी के लिए मुकर्रर तारीख खत्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिनेपोलिस में आइस फोर्स के हाथों 2 मुजाहिरीन की हलाकत बिल की मंजूरी में नाकामी का बाइस बनी। ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा धचका। फास्ट बॉलर पैट कमिंस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पैट कमिंस की जगह फास्ट बॉलर बेन डॉर्विश स्क्वाड में शामिल। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक पैट कमिंस 100% फिटनेस हासिल नहीं कर पाए। वर्ल्ड कप में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत करेंगे। वर्ल्ड कप अंडर 19 में पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल के लिए बड़ा चैलेंज। ग्रुप मैच में भारत के खिलाफ वाज़ेह फ़र्क से जीत दरकार। पहले बैटिंग करते हुए कम से कम 105 रन के फ़र्क से हराना होगा। दूसरी जानिब विकेट कीपर अब्दुल कादिर को पाकिस्तान अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। टेक्निकल कमेटी ने अनफिट मोहम्मद शायान की जगह अब्दुल कादिर को शामिल करने की मंजूरी दे दी।